हाय साथियों, हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। मैं हूं जितेंद्र सर। आपका प्रयास स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। तो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे आप, ध्यान से पूरे तरीके से और चैप्टर को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम आज बढ़ते हैं आज मैथ्स की ओर। और आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे यहाँ पे? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। क्या करेंगे? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो बेसिक देखेंगे हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, फिर होल नंबर पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, फिर इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इन सभी तरीके से हम नंबर पढ़ेंगे। तो चलो आज बढ़ते हैं हम मैथ्स की ओर। तो जो नए हैं साथियों, वह सभी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि अच्छे से आपके मित्र भी आपके साथ तैयारी कर सके। तो चलो डेली बेसिस पे आप बने रहिए, हम लेके आ रहे हैं अच्छी से अच्छी क्लासें। और आप कमेंट में करिए कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए आपको, तो सभी करेंगे। तो जिसको चाहिए वो सभी मित्र, हमारे दोस्त, साथियों, भाई बहन जो भी हो, सभी कमेंट करें, ताकि नया क्लास नए सब्जेक्ट की आपको मिल सके। तो कौन से भी सब्जेक्ट का आपकी चाहिए, तो दोस्तों आप उस सब्जेक्ट का कमेंट में सेंड करिए। जिस सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए, तो दोस्तों आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आज पढ़ेंगे हम संख्या पद्धति। देखो मैथ्स टॉपिक नंबर 2 कौन सा? मैथ्स में पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ेंगे। दिख रहा है सभी को साथियों? एक बार चेक कर लेता हूँ, सभी को अच्छे से दिख रहा है? क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट में क्या देखेंगे? नेचुरल नंबर। फर्स्ट में क्या देखेंगे दोस्तों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो साथियों, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या देखेंगे? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? तो हम देखते हैं गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो लिखेंगे सभी गिनती की संख्या को, तो साथियों सभी लिखेंगे हमारे साथ गिनती की संख्या को। लिखो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम। एग्जाम्पल, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या कौन सी होती है दोस्तों? तो 1 से जो स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारी। यानी जो गिनती की संख्या यानी 1 से स्टार्ट होती हो, जो गिनती की संख्या
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होती है और जिसका अंत जहां तक जाए वहां तक होता है, यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी एक से जो संख्या स्टार्ट होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, होल नंबर, पूर्ण संख्या। दिख जाएगा सभी को, कौन सा है दूसरा, होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या है दोस्तों, होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दिख जाएगा नीचे सभी को। होल नंबर पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। तो होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जो शून्य से जो संख्या शून्य से चालू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, या स्टार्ट हो। जो संख्या लिखेंगे सभी, जो संख्या शून्य से चालू हो या स्टार्ट हो, चालू हो तो उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। क्या है पहला, क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से क्या होता है, प्राकृत संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जो संख्या शून्य से चालू हो तो उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, दिख जाएगा नीचे सभी को, नहीं दिखेगा तो उतार लो सभी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से पूर्ण संख्या होती है। चलो लिख लो, हाँ लिख देता हूँ। पूर्ण संख्या यानी एग्जाम्पल देखते हैं पूर्ण संख्या की। एग्जाम्पल जो शून्य से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारी, यानी जो शून्य से स्टार्ट होती हो उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चलो सभी लिख लो। देख लिया सभी ने। थर्ड नंबर कौन सा है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स
पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब क्या है? पूर्णांक। इसमें सारे पूर्ण लिखो, इसमें सारे पूर्ण संख्या और इसमें सारे पूर्ण संख्या और इसमें सारे पूर्ण संख्या और उसके नकारात्मक और उसके नकारात्मक क्या है? इसमें सारे पूर्ण संख्या और उसके नकारात्मक अंक आते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। तो उसे पूर्णांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? तो पूर्णांक कहते हैं। इसमें सारे पूर्ण संख्या और उसके नकारात्मक अंक आते हैं, तो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास 0 से 1 2 3 4 5। क्या है? 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5। तो इसके क्या है? ये क्या कहा हमारे को? इसमें सारे पूर्ण संख्या और उसके नकारात्मक अंक आते हैं, तो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो इसके नकारात्मक क्या है हमारे पास? -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से पूर्णांक में, इंटीजर्स यानी पूर्णांक में क्या है? पूर्ण संख्या 0 से लगा के 5 तक कोई सी भी संख्या दी हो हमारे पास, तो उसके नकारात्मक अंक भी होते हैं। उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? उसी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो इसमें पूर्णांक में किसको पूर्णांक और किसको विषम पूर्णांक कहते हैं, यह भी लिख लो। पूर्णांक में किसको पूर्णांक और किसको पूर्णांक और किसको विषम पूर्णांक कहते हैं? विषम पूर्णांक कहते हैं। किसको विषम पूर्णांक कहते हैं? तो हम देखते हैं, विषम पूर्णांक वह है, आगे लिखो, विषम पूर्णांक वह है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विषम पूर्णांक वह है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विषम पूर्णांक वह है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है
और विषम पूर्णांक वह है जो 2 से विभाजित न हो। और विषम पूर्णांक और फर्स्ट और सेकंड क्या है, और दिख जाएगा नीचे। और विषम पूर्णांक और विषम पूर्णांक वह है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। दिख नहीं रहा हो तो सभी लिख लेंगे, मैं बोल तो रहा हूं ना। तो क्या है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इसमें सारे पूर्ण संख्या और उसके नकारात्मक अंक आते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये क्या है, ये संख्या उसके नकारात्मक अंक। तो नकारात्मक किसे कहेंगे, तो -1 हो गया, -2, -3, इसको हम नकारात्मक अंक कहेंगे। तो जिस संख्या का नकारात्मक अंक भी हो उस संख्या को हम पूर्णांक कहेंगे। तो पूर्णांक में किसको पूर्णांक और किसको विषम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में हम किसको पूर्णांक और किसको विषम पूर्णांक कहते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट में क्या हमारे पास विषम पूर्णांक वह है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता हो, और विषम पूर्णांक वह है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता हो। क्या है, फर्स्ट में विषम पूर्णांक वह है जो 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित होता हो। जैसे कोई संख्या के हमने 2, 4, 6, 8, तो यह संख्या देख लो आप 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यह संख्या क्या हो गई, यह संख्या हमारे पास विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक है। और जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता हो तो वह संख्या विषम पूर्णांक नहीं होगी। जो जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वह विषम पूर्णांक नहीं होगी, है ना। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। यहाँ क्या कर लेना, सम पूर्णांक कर लो दोस्तों। सम पूर्णांक वह है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो, और विषम पूर्णांक वह है जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती हो, उसे क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक। तो इस तरीके से देखा हमने, जिसमें यदि कोई संख्या दी गई हो, हमने माना 2, 4, 6, 8, यह संख्या क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हाँ दोस्तों, तो यह संख्या कौन सी हमारे पास सम पूर्णांक है। और जिसमें 2 से भाग नहीं जाता हो, 2 से पूर्ण भाग नहीं जाता हो, वह संख्या हमारे पास विषम पूर्णांक होगी। तो जल्दी से उतार लो सभी, नीचे दिख रहा है ना सभी को। क्या है, विभाजित नहीं होता है। नीचे क्या है, विभाजित नहीं होता है, देखेंगे। तो चलो उतार लिया सभी ने इंटीजर्स।
निकाल लिया सभी ने। तो हम देखते हैं, जैसे समपूर्णांक क्या है, समपूर्णांक बराबर 2 + 4 + 8 + 6 + 0। यह क्या है हमारे पास, यह समपूर्णांक है। समपूर्णांक कौन सा है, 2 + 4 + 8 + 6 + 0। यह क्या है हमारे पास, समपूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन से, तो विषम पूर्णांक हम देखेंगे 1 + 3 + 5 + 7। तो यह कौन सी हो गई, यह कौन सी हो गई साथियों, तो यह क्या है, विषम पूर्णांक। और समपूर्णांक 2 + 4 + जिसमें पूरा पूरा भाग जाता हो और इसमें पूरा पूरा विभाजित नहीं होता हो, यह कौन सा है हमारे पास, यह विषम पूर्णांक और यह समपूर्णांक। नेक्स्ट देखेंगे हम रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। पहला यह संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो यह संख्या, देखो यह संख्या p बटे q के फॉर्म में होती है। p बटे q के फॉर्म में होती है। p बटे q के फॉर्म में होती है। तो क्या है, परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, यह संख्या p बटे q के फॉर्म में होती है। और q बराबर q अनंत o के फॉर्म में नहीं हो सकती। तीसरा, पी क्यू एक पूर्णांक है। पी क्यू क्या है, पी और क्यू एक क्या है हमारे पास, पूर्णांक है। पी क्यू एक हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। पर वाला मिटा दूं। पी क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। जैसे उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम। एग्जाम्पल 4/5 माइनस 5/7 11/1000 5/7 5/1। तो ये इधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा परिमेय संख्या कौन सी है, 5/4 5/7 11/100 के उल्टे फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन कैसे नहीं हो सकती है, तो क्या है 4 5 ऐसे इस तरीके से जो संख्या होती है वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है।
P बटे Q के फॉर्म में जो संख्या दी गई है वह संख्या हमारे पास परिमेय संख्या होती है। P बटे Q के फॉर्म में जो संख्या दी जाती है वह क्या है? परिमेय संख्या, अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं होगी। रेशनल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, उतार लो सभी। अपरिमेय संख्या नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 5 नंबर क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या P बटे Q के फॉर्म में नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या P बटे Q के फॉर्म में नहीं हो सकती, के फॉर्म में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या है दोस्तों हमारे पास? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या P बटे Q के फॉर्म में नहीं हो सकती, P बटे Q के फॉर्म में नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते। P बटे Q के फॉर्म में नहीं रख सकते, नहीं Q अनंत 0 के बटे में नहीं, के बटे में नहीं हो सकती, बटे में नहीं हो सकती। तो क्या है हमारे पास? पी क्यू क्या है दोस्तों? पी क्यू पूर्णांक है, क्या है? इंटीजर्स है। पी क्यू क्या है? पी क्यू इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। क्या है? पी क्यू क्या है? एक इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है। पी क्यू इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है। तो पूर्णांक को हम अपरिमेय में किस तरीके से कैसे रख सकते हैं साथियों? अपरिमेय संख्या को P बटे Q के फॉर्म में नहीं रख सकते, जहाँ P Q दोनों क्या है? पूर्णांक हो। जैसे हम देखते हैं, दिख रहा है, नीचे दिख जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं 2 Q बटे Q P बटे Q के फॉर्म में नहीं रख सकते, के फॉर्म में नहीं रख सकते, फॉर्म में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। नहीं रख सकते जहां पे P और Q पूर्णांक हो, जहां पर नहीं रख सकते, जहां पर P और
क्यू दोनों, पी और क्यू दोनों क्या है? पूर्णांक है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक है। यानी कैसे नहीं रख सकते? तो देखते हैं। करनी 3 इस प्रकार प्लस 2 प्लस करनी 3 माइनस 5 इस तरीके से नहीं रख सकते। जैसे 2 अनंत p बट्टे क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते, जहां पर p और q क्या है? दोनों पूर्णांक है। इंटीजर्स यानी हमने देखा इंटीजर्स रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या p बट्टे q के फॉर्म में नहीं रख सकते, p अनंतों के बट्टे में नहीं है। p q दोनों क्या है? पूर्णांक है। जैसे हमने देखा p अनंत p बटे करनी 2 अनंत p बटे q के फॉर्म में नहीं रख सकते, जहां पर p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है। हो गया ऊपर वाला। तो परिमेय संख्या को किस प्रकार रख सकते हैं? तो परिमेय संख्या को करनी 3 बटे 5 5 बटे 7 करनी 11। यह क्या है? यह सब परिमेय संख्या है। यह सब अपरिमेय संख्या है। यह सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जैसे 3 बटे 5 5 बटे 7 माइनस करनी 11, करनी 3 बटे 5 5 बटे 7 माइनस करनी 11। ये सब क्या है? यह सब अपरिमेय है। हो गया सभी का? अब नेक्स्ट वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर 6 नंबर कौन सा है? रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो हमने क्या देखा दोस्तों? नेचुरल नंबर। फर्स्ट में क्या देखा? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। दूसरा हमने देखा होल नंबर, पूर्ण संख्या। और तीसरा हमने देखा पूर्णांक। क्या देखा हमने? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। हमने इंटीजर्स यानी पूर्णांक। फिर हमने देखा रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। फिर देखा हमने इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। हमने इस तरीके से देखा। फिर हम क्या आएंगे? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और लिखो सभी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या
बनाती है। संख्या मिलकर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। वास्तविक संख्या बनाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। तो कैसे देखते हैं। टर्मिनेशन डेसिमल टर्मिनेशन डेसिमल यानी क्या है। अवसाद दशमलव जैसे 5/4 बराबर 1.25। टर्मिनल डेसिमल यानी अवसाद दशमलव यानी क्या है। रियल नंबर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। जैसे हमने देखा टर्मिनल डेसिमल 4 जैसे 5/4 बराबर 1.25। नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव नॉन दूसरा क्या है दिख जाएगा नीचे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी गैर अवसाद दशमलव दिख रहा है सभी को नीचे। जैसे 4/3 बराबर 1.3333 इस प्रकार। अवृत्त दशमलव तीसरा क्या है हमारे पास अवृत्त दशमलव यानी जो बार बार अंक दोहराते हैं उसे अवृत्त दशमलव कहते हैं। जो संख्या बार बार दोहराते हैं उसे अवृत्त दशमलव कहते हैं। तो चलो जल्दी से उतार लो सभी। हो गया सभी का। नॉन टर्मिनल गैर अवसाद
नॉन टर्मिनेटिंग गैर अवसाद क्या है? गैर अवसाद कैसे? तो क्या है? करनी 3, 7 इस प्रकार गैर अवसाद नॉन टर्मिनेटिंग 1.7 इस प्रकार नॉन दूसरा नॉन रियरिंग नॉन रेक्टरिंग डेसिमल नॉन रिएक्टरिंग दशमलव अनावर्ती दशमलव यानी अनावर्ती दशमलव परिमेय संख्या को नेक्स्ट लिखेंगे। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को दशमलव में रखने पर अपरिमेय संख्या को दशमलव में रखने पर गैर अवसाद तथा अनावर्ती दशमलव होता है। गैर अवसाद तथा अनावर्ती दशमलव होता है। अनावर्ती दशमलव होता है। तो क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या को दशमलव में रखने पर अपरिमेय संख्या को दशमलव में रखने पर गैर अवसाद तथा अनावर्ती दशमलव होते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ उदाहरण, जल्दी से उतार लो। रियरिंग यानी अनावर्ती दशमलव कौन से होते हैं हमारे पास? अनावर्ती दशमलव 1 के बाद जैसे बहुत सारी संख्या है 2, 3, 4, 2, 1, 5 इस तरीके से दशमलव होते हैं, उसे अनावर्ती दशमलव कहते हैं। जिसके पीछे बहुत सारी संख्या हो उसका क्या कहते हैं? अनावर्ती दशमलव। तो कुछ उदाहरण देखते हैं, जल्दी से लिख लो सभी। हो गया? तो जैसे हम देखते हैं जैसे फर्स्ट देखो सम प्लस सम क्या होगा? सम प्लस सम क्या होगा हमारे पास? सम होगा। वैसे ही परिमेय प्लस इसी तरीके से क्या आता है? परिमेय प्लस परिमेय क्या होगा? परिमेय प्लस परिमेय क्या होगा? परिमेय बराबर भी परिमेय होता है। परिमेय प्लस परिमेय बराबर भी परिमेय होता है। इस तरीके से सम प्लस विषम क्या होता है हमारे पास?
सम प्लस विषम, सम प्लस विषम बराबर क्या होएगा दोस्तों, विषम होता है। सम प्लस विषम बराबर विषम होता है। इस उसी तरीके से परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा, इसको नेक्स्ट खंड मानते हैं। जैसे अपरिमेय प्लस परिमेय क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय, अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय प्लस परिमेय बराबर क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा। उस तरीके से आगे देखते हैं कुछ उदाहरण और हम। सम प्लस विषम क्या होगा, विषम होगा। विषम प्लस सम क्या आता है, विषम प्लस सम देखेंगे तब भी क्या होगा दोस्तों, तो विषम होगा। उसी तरीके से परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय दिया जाएगा। परिमेय प्लस अपरिमेय होगा तब भी क्या होगा हमारे पास, अपरिमेय, अपरिमेय। जैसे हमने देखा सम प्लस सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, विषम आएगा। सॉरी, सम प्लस सम करेंगे हम तो क्या होगा हमारे पास, सम होगा। जैसे ही हम परिमेय प्लस परिमेय करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, परिमेय होगा। उसी तरीके से सम प्लस विषम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इक्वल विषम होगा। विषम प्लस सम करे, सम हमने प्लस करा, विषम प्लस सम करा हमने तो क्या आया हमारे पास, विषम आया। उसी तरीके से हम जैसे ही विषम परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। उसी तरीके से विषम प्लस विषम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, विषम प्लस फोर्थ क्या आएगा, विषम प्लस हमने विषम किया, विषम प्लस विषम किया तो क्या आएगा हमारे पास, सम आएगा। तो क्या आ रहा दोस्तों, विषम प्लस विषम करने पे क्या है हमारे पास, सम आया। उसी तरीके से अपरिमेय प्लस अपरिमेय करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय आएगा। उसी प्रकार हमने अपरिमेय, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल परिमेय आएगा। परिमेय, परिमेय बटे अपरिमेय क्या आएगा, परिमेय बटे अपरिमेय आएगा, अपरिमेय, परिमेय बटे अपरिमेय। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे एग्जांपल, जिससे हमने एग्जांपल लिया, कोष्टक 2 प्लस कर्ण 3 बराबर कोष्टक 2 प्लस कर्ण 3, कोष्टक 1 प्लस कोष्टक 1 प्लस कर्ण 5 प्लस 3। इस तरीके से देखेंगे। कर्ण यहाँ माइनस कर दो, माइनस क्या करेंगे, 5 माइनस कर्ण 3। इस तरीके से जब संख्या दी गई हो तो इक्वल क्या आएगा हमारे पास, बराबर 7 होगा।
दूसरा कर्णी 3 प्लस कर्णी 5 इस प्रकार होंगे। जैसे ही हमने सम प्लस विषम किया तो हमारे पास सम आया, सम प्लस सम किया हमने तो विषम आया। उसी प्रकार विषम प्लस विषम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, विषम भी आएगा। हमने क्या किया, विषम प्लस विषम करेंगे। एक बार हम विषम प्लस विषम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सम आएगा। और हम विषम प्लस विषम भी करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास विषम आएगा। तो चलो आज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उम्मीद है जो नहीं समझ में आया हो तो दोबारा आप क्लास देख लीजिए। और कल हम नेचुरल नंबर देखेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उस प्रकार से हम बहुत सारे आगे हम पढ़ेंगे और हम फिर विभाज्यता के नियम को स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी और भाज्य संख्या और विभाज्य संख्या को हम ध्यान से देखेंगे। फिर हम भाज्यता के नियम को आगे पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, हमारी क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद। और अच्छे से पढ़ते रहिए। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सके। तो चलो दोस्तों, क्लास हमारी यही समाप्त होती है। जय हिंद साथियों।